अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी सैलरी से भी पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आप एटीएम कार्ड की मदद से जरूरत पड़ने पर तुरंत पीएफ अकाउंट में जमा पैसा निकाल सकेंगे। अभी पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए 10 से 20 दिनों तक का समय लग जाता है। इसी वजह से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और सरकार मिलकर ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें पीएफ अकाउंट से पैसा एटीएम के जरिए निकल सके। पीएफ अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसा कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि ये सुविधा कब तक शुरू हो जाएगी और इसके लिए पीएफ अकाउंट होल्डर्स को कहां अप्लाई करना होगा। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने देश के 7 करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है और अगले साल 2025 में पीएफ अकाउंट होल्डर्स को खास सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिसके तहत यूजर्स अपने पीएफ खाते में जमा रकम को एटीएम मशीन के जरिए निकाल सकेंगे। ये निकासी एक स्पेशल कार्ड के जरिए होगी जो बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह होगा। रिपोर्ट के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे काम करेगा ये सिस्टम। ईपीएफओ में इस नए और बेहतर सिस्टम में बैंक एटीएम कार्ड की तरह ही एक स्पेशल पीएफ निकासी कार्ड शामिल होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सदस्यों को एक विशेष प्रकार का डेबिट कार्ड प्रदान कर सकता है जिसे उनके पीएफ अकाउंट से लिंक किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए आप किसी भी एटीएम पर जाकर अपने पीएफ अकाउंट से सीधे पैसे निकाल सकेंगे। ये प्रक्रिया आपके बैंक अकाउंट को बीच में लाए बिना पूरी होगी। फिलहाल पीएफ राशि निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन नए सिस्टम के तहत ये प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी और तुरंत पैसे मिल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप कब से निकाल सकेंगे पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में सब्सक्राइबर्स अपने प्रोविडेंट फंड या पीएफ खाते के पैसे सीधे एटीएम से निकालने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि श्रम मंत्रालय निकासी की सुविधा के लिए डेबिट कार्ड जैसे कार्ड जारी करने पर काम कर रहा है। नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में एक खबर सामने आई थी कि सरकार ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को प्रोविडेंट फंड में जमा गाढ़ी कमाई को एटीएम से निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है। इसमें सब्सक्राइबर्स को प्रोविडेंट फंड में जमा रकम में से 50% निकालने का विकल्प दिया जा सकता है। ईपीएफओ की इस नई पॉलिसी की घोषणा सरकार नए साल 2025 में कर सकती है और मई-जून 2025 में ईपीएफओ 3.0 को लागू किया जा सकता है। ऐसे में अगर अभी तक ईपीएफओ से पैसों की निकासी के नियमों पर गौर करें तो नौकरी में रहते हुए आपको पीएफ फंड को आंशिक या पूर्ण रूप से निकालने की अनुमति नहीं है। अगर आप कम से कम 1 महीने से बेरोजगार हैं तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। 2 महीने की बेरोजगारी के बाद आप पूरी राशि निकालने के पात्र हैं। लेकिन नई सर्विस के जरिए पीएफ निकासी का प्रोसेस बेहद ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल बैंक खाते के एटीएम से पैसे निकालने के समान। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय पीएफ निकासी को सुव्यवस्थित करने और सर्विस में सुधार करने के लिए अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल आईटी 2.1 अपग्रेड के लाइव होने के बाद ईपीएफओ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम के बराबर हो जाएगा। इससे दावेदार, लाभार्थी और बीमित व्यक्ति न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अपने पीएफ फंड तक पहुंच सकेंगे। वहीं एटीएम से कौन कौन पीएफ का पैसा निकाल सकता है, इसके बारे में डावरा ने बताया कि क्लेमेंट यानी दावा करने वाला लाभार्थी या बीमित व्यक्ति एटीएम के जरिए आसानी से अपने क्लेम को एक्सेस कर सकेगा। नॉमिनी भी एटीएम का उपयोग करके सीधे अपने दावे की राशि निकाल सकते हैं। सदस्य की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी इस एटीएम निकासी सुविधा का उपयोग करने के पात्र हो सकते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को मृतक सदस्य के ईपीएफ खाते से जोड़ना पड़ सकता है। हालांकि शुरुआत में कुल पीएफ बैलेंस का 50% ही निकालने की अनुमति होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ बैंक खातों को ईपीएफ खातों से लिंक करने की अनुमति देता है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है कि एटीएम से निकासी के लिए ये लिंक काम आएगा या कोई नया तरीका अपनाया जाएगा। फिलहाल डावरा की ओर से संकेत दिया गया है कि कई सुधार योजना एडवांस स्टेप में है। हालांकि इनके अमल में लाने के लिए कोई स्पेशल टाइमलाइन नहीं बताई गई है। अब बस सवाल ये है कि एटीएम से एक बार में कितना पैसा निकाला जा सकता है और क्या वो पैसा डेबिट कार्ड से ही निकलेगा या उसके लिए अलग से कार्ड बनेगा। इन सभी सवालों के जवाब के लिए सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।